नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सिलेबस फॉर यूपी पीसीएल एआरओ 2020। और इस सिलेबस में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपके टोटल जो है 50 क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपको मिनिमम 20 नंबर पाना, मतलब अगर आप 50 क्वेश्चन है विद 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, अगर आप इसमें से मिनिमम 20 नंबर्स पाने में असफल हुए तो आपका सेकंड पेपर जांचा ही नहीं जाएगा और आप यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके सिलेबस को ध्यान से समझना। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल का आएगा, क्योंकि सिलेबस में तो जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, ठीक है। एमसीए बीटेक वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग चूंकि बस एक एग्जाम देना है, आपकी बस एक नॉर्मल कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह वो ले रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी है, थियरी टाइप की चीज़ें पढ़नी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला जैसे मैंने टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, ये जो टॉपिक्स लिए गए हैं ये बेसिकली लिए गए हैं कंप्यूटर के जो ओ लेवल का एग्ज़ाम कराता है नीलेट, ये उससे लिए गए हैं, क्योंकि जो है साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो यूपीपीसीएल एआरओ कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा उसका सिलेबस ओ लेवल के पेपर पर आधारित होगा या फिर उसके सिलेबस पर आधारित होगा। लेकिन जब आप उसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ ऐसे टर्मिनोलॉजी भी आपको मिलते हैं जो कि जनरली नॉर्मल यूज़ में नहीं होते हैं, इसलिए वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। तो मैंने उन सब चीज़ों को काफ़ी सॉर्ट आउट करके यहाँ पर आपके लिए एक सिलेबस बनाया है, ठीक है। तो पहला है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस चीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आखिर कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, रैम रोम क्या होता है, सारे जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, फिर वो कैसे एक दूसरे से वर्क करते हैं, कंट्रोल बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, ठीक है। बेसिकली यही सब पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों को चूंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, तो रैम क्या है, रोम क्या है, उसकी साइज क्या होती है, बिट बाइट ये सब क्या होता है, ठीक है। एड्रेस बस क्या कैरी करता है, कंट्रोल बस क्या कैरी करता है, मदरबोर्ड क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, ऐसी सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत उनके अंदर की नॉलेज। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस एग्जाम के लिए नहीं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ओएस के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अगर स्पेशली करंट कंप्यूटर साइंस अलग से पूरा टॉपिक है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन वाले जो एसएससी वगैरह टाइप में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, वैसे नहीं। अगर आप 25-50-100 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हैं तो उसमें ओएस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओएस भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम जो भी, जैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड, तो ऐसे ही कंप्यूटर में हमारे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, विंडोज़, ठीक है। तो विंडोज़ को लेकर के हम इसको पढ़ते हैं और उसके हिसाब से उसके अंदर की वर्किंग क्या होती है, फाइल्स कैसे ली होती हैं, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डेडलॉक लग जाता है, डेडलॉक क्या होता है, उसके बारे में देखते जानते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इसके डिटेल टॉपिक में घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा कि जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं होंगी, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो इसको क्लियर कर लेंगे। और साथ में इसकी जो स्ट्रेटजी होती है कंप्यूटर साइंस को पढ़ने की, चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट खुद ही हूँ, मैंने एमसीए किया हुआ है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेरा बीएससी में भी कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट था। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, किस जगह से पढ़ना है, ताकि आप इसमें कम से कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि आपका मेन फोकस पार्ट 2 पर ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका नंबर जुड़ना नहीं है फाइनल मेरिट में, बस इसको आपको क्लियर करना है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है ये भी एक नॉर्मल टॉपिक है और आज के समय में तो ये हर आदमी को आना ही चाहिए एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में भी सिर्फ 3 टॉपिक हैं। एमएस ऑफिस में तो कई चीज़ें होती हैं, एमएस एक्सेस होता है, एमएस आउटलुक होता है, लेकिन इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ें अगर आप थोड़ा भी बेसिक कंप्यूटर के जानते हैं या कभी चलाए होंगे तो वर्ड में जैसे हम लोग लेटर वगैरह बनाते हैं, ऐसे वगैरह लिखते हैं, एक्सेल में हम लोग जो हमारे रोज़ और कॉलम होते हैं उनके हिसाब से चीज़ें करते हैं, जैसे डेटाबेस वगैरह कोई तैयार करना है हमको नॉर्मल, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी तैयार करना है, कोई जैसे प्राइवेट जॉब लोग करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कि स्कूल है ये, उसमें कौन कौन सी क्लासेज हैं, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो हम रो और कॉलम के हिसाब से उसको कर लेते हैं। और पावर पॉइंट होता है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। जो अब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे ग्राफिकल हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, हम स्लाइड्स वगैरह के जरिए इसमें
दिखाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये किस लिए यूज़ होता है। एक्सेल में रो और कॉलम्स होते हैं तो उसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। इसमें कोई हम फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें जोड़ना है पूरी रो में क्या क्या है तो हम एक फार्मूला लगा के सबको जोड़ सकते हैं, उसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो ये सब अभी मुझे डिटेल में मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए एमएस ऑफिस, ठीक है। इसके बाद अगला है डेटाबेस। तो डेटाबेस से रिलेटेड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कितने प्रकार के होते हैं, कुछ डेटाबेसेस के नाम होते हैं। और इसके अलावा होता है एसक्यूएल, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी क्वेरीज होती हैं, मतलब कि जैसे कि कैसे हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं कमांड के माध्यम से, तो उस क्वेरी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या है, आज के समय में हम इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सारे जो इसके फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं। सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है। जैसे कि अगला टॉपिक यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र भी है। वेब ब्राउज़र से भी रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड शॉर्टकट्स, जैसे कि अगर हमें डाउनलोड्स फाइल देखनी है तो हम Ctrl+J दबाते हैं, हिस्ट्री देखनी है Ctrl+S दबाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो बहुत बेसिक होते हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरनेट के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद पढ़ना है आपको TCP/IP। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का ही हिस्सा है TCP/IP, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है। TCP/IP होता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो TCP/IP होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ये लेयर होती है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम लोग उसको नेटवर्क में रखते हैं तो हमारा जो डेटा आता जाता है वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं 4 लेयरों के द्वारा आता जाता है। तो इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किसका क्या काम होता है, कौन सी लेयर टॉप पे होती है, कौन सी लेयर बॉटम में होती है, जैसे फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, ये सब होती है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क में आपका, कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है कंप्यूटर का, और ये बेसिक भी है माना जाता है, क्योंकि ये छोटे क्लास में भी इसका आपको सिलेबस में दिया होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर फंडामेंटल से सब होता है। तो इसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, लैन वैन है, उसके अलावा किस किस तरह के केबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, वायरलेस के तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, किस प्रकार के हम लोग टोपोलॉजीज का यूज़ करते हैं। सॉरी, ये माइक गिरा हुआ था, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मैं इसको सही से लगा लेता हूँ, ठीक है। तो किस प्रकार के आप जो है यूज़ करते हैं, आप जो है डिवाइसेस, हब, स्विच, राउटर, जैसे टोपोलॉजीज होती हैं कि किस फॉर्म में हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, जैसे बस है, स्टार है, रिंग है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद आता है HTML। HTML ये बेसिक फाउंडेशन होता है वेब डिज़ाइनिंग का। अगर आप कोई भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका तैयार होता है, जैसे कहाँ हेडर है, कहाँ टाइटल है, कहाँ बॉडी है, कहाँ मेन्यू है, तो ये सब डिफाइन करता है HTML। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये काम करता है टैग्स के ऊपर। ऐसे टैग्स यूज़ होते हैं इसे बंद करने खोलने के लिए, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इस सब के ऊपर मैं ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं मंडे से सैटरडे बिजी रहता हूं थोड़ा, तो रात वगैरह में मैं वीडियोस बनाने का ट्राई करता हूं। वैसे करंट अफेयर्स की वीडियो डेली आती है, आप लोग उसे देखा करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए, और वैसे भी आपके डे टू डे लाइफ में अपडेटेड रहने के लिए। तो वो वीडियोस तो आती रहती है, साथ में मैं इन सारे वीडियोस के भी ट्यूटोरियल समय निकालकर बनाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा हम लोग इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे इसमें डिफेंडर होता है, फायरवॉल होता है, और तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एंटीवायरस यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसे स्कूलों में सिखाया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह अब हम लोग क्या सीखने लगे हैं, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन ये सी लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो पाइथन तो यहाँ नहीं पढ़ना हम लोगों को, सी लैंग्वेज पढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब वर्क में तो उतना काम नहीं आता है, इसके पर्टिकुलर बहुत बड़े बड़े वर्क होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपको एज अ वेब डेवलपर स्टैंड होना है तो इसकी आपको जानकारी होना नहीं जरूरी है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन ये आपको लॉजिक क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प करता है। जैसे कि प्रोग्राम्स पूरा लॉजिक्स पे ही डिपेंड होते हैं, कि जैसे कोई स्टेटमेंट है तो उसका लॉजिक लगाएंगे, फिर उसको आप किस तरह से कोड करेंगे कि उसमें आपको डिज़ायर हर सिचुएशन के हिसाब से आपको सही रिजल्ट मिले। तो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा टॉपिक है, इसको आपको ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसके अलावा डॉटनेट टेक्नोलॉजी भी ओ लेवल के सिलेबस में ऐड कर दी गई है, तो डॉटनेट टेक्नोलॉजी के भी आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में जैसे फोटोज़, पिक्चर्स के बारे में हम लोग मल्टीमीडिया की बात करते हैं, साउंड के बारे में, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, जैसे JPEG, JPG, GIF, MP4,
और इस सब के बारे में, फुल फॉर्म्स क्या होते हैं उनके, फिर उनका टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ें आप मल्टीमीडिया में पढ़ते हैं, वीडियो के बारे में, एनिमेशन के बारे में, ये सब। इसके अलावा लास्ट में मैंने एक टॉपिक डाला है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, कंप्यूटर की एवोल्यूशन कैसे हुई है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सब बहुत सारा बेसिक है, अपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको ये सब फिर से एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो टोटल 14 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसे आप आराम से 1-1.5 महीने अगर पढ़ते हैं तो सारा मतलब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। और सिलेबस तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, बस आपको क्विजेस लगाने हैं, ठीक है। हमारे जो वेबसाइट है knowledgefromarp.in, उस पर आपको आने वाले समय में क्विजेस मिल जाएंगी कंप्यूटर साइंस की। तो उसमें क्या होगा ना, आपको अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं भी है, आपने अगर उस टॉपिक पे 10 क्विजेस लगा लिए हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो एक तरह से कहा जा सकता है कि रटने वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बस रटना ही है एक तरीके से, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत डीप में हैं, आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपके काम की है। बस आपको 50 में से 20 नंबर लाने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं, पता लगा आप एग्जाम देने गए, आप 20 नंबर नहीं पा पाए, तो बहुत ही बेसिक पेपर होता है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल पढ़ना है आपको। और इससे रिलेटेड आने वाले समय में मैं वीडियोस लगातार अपलोड करता रहूँगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो कंप्यूटर साइंस का पार्ट था उसके बारे में पूरा डिस्कशन करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इन्हीं सिलेबसेस में से। उसके अलावा मैं आपको बेस्ट बुक्स के बारे में भी बता दूंगा, जो कि पतली पतली बुक्स हो, जिसमें कम मटेरियल थोड़ा बढ़िया से दिया हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसको आप ऑनलाइन ही खरीद लीजिएगा या फिर आपके आसपास दुकानें मिल तो वहाँ से ले लीजिएगा। इसके अलावा ये क्विजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जितने ज़्यादा क्विज सॉल्व करेंगे आपके पेपर में, क्योंकि क्या होता है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में, तो जब आप ऐसे क्वेश्चन बार बार सॉल्व किए रहेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा पहले तो ये बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करने के लिए फ्री हैं, आप कमेंट जरूर करें। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दें, जिससे हमें सपोर्ट मिले और भी लोगों तक पहुंचने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वहाँ तक की जय हिंद।